Good morning, class. Let's start once again. Certificate of deposit, the fourth instrument of money market. Okay, we already started money market. We completed three instruments. It's a fourth instrument, that is the certificate of deposit. The certificate of deposit is also known as the fixed deposit. Okay, the certificate of deposit is issued by the commercial bank as well as the financial institute. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक भी इसको इशू करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी, जैसे आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, आईडीबीआई है, तो ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और ये लोग भी इसको इशू करते हैं. ठीक है, इसको लेता कौन है? लेने वाला कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, स्कूल, हॉस्पिटल, आप, मैं, बैंक, कंट्री, कोई भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी इसको ले सकता है. सिंपली सी जो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहूँ तो ये एक टाइप का फिक्स डिपॉजिट. आप लोगों ने अपनी फैमिली में देखा होगा कि फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है. एक्चुअली कुछ काम करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मनीज रखनी पड़ती है. जैसे अगर आप अभी ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ के बाद अगर आप कोई मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है. सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपको अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा. मतलब उस कॉलेज के अंदर आपको रहना पड़ेगा. रेसिडेंशियल कॉलेज होगा, तो जब आप वहाँ रहेंगे तो नियर अबाउट 40,000 to 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा. ये 4 ईयर का होता है. ठीक है, 4 ईयर के लिए आपको ये 40,000 to 50,000 एक ही बार में भरना पड़ेगा शुरू में, फीस और बाकी सब चीज़ों के अलावा. ये इसलिए भरना पड़ता है कि अगर आपने पूरे 4 साल में कोई मिसबिहेव किया या कोई कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या कुछ भी मतलब ऐसा किया कि जिसके वजह से आपको फंड पे करना पड़ेगा, तो वो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को वो यूज़ कर लेंगे. ठीक है, और अगर नहीं कुछ किया, एकदम क्लियर रहा, तो जब आपका 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर देंगे. क्लियर है? लेकिन ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको भरना है 40,000 to 50,000, ये वो कहते हैं कि हमें मनी में नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए फिक्स डिपॉजिट. अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आप ये पैसे अपने बैंक में ले जाके सबमिट करोगे. ठीक है, सबमिट कर दोगे मतलब जमा कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे, तो बैंक एक पेपर पे लिख के दे देगा कि 40,000 रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक. ठीक है, यही है एफडी, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट. वो लिख देगा कि 40,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट हो चुका है और ये इसकी मैच्योरिटी 4 ईयर के बाद होगी. जितने ईयर का आपका कोर्स होगा उतने ईयर के बाद मैच्योरिटी होगी. इससे आपको क्या फ़ायदा है? आपको ये फ़ायदा है कि ये 40,000 आपका बैंक में पड़ा हुआ, उस पर इंटरेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है. मतलब 4 ईयर के बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो ये मे बी 50,000, 55,000 व्हाट इट मे बी, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो पेपर है, यही आप ले जाके वहाँ सबमिट करोगे. तो ये आपका सिक्योर मनी रहता है. ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं उसका. ठीक है, कर नहीं सकते हैं मतलब वो ये बैंक में ले जाएंगे तो ये बैंक में उनको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. लेकिन जनरली वो इसको सेफ रखते हैं. पैसा रहता है तो खर्चा हो जाता है. एफडी है तो भाई 4 ईयर के बाद उस पर्टिकुलर चाइल्ड को उसका एफडी पकड़ा दीजिए जिसका एफडी है ना. तो ये क्लियर कट वो रहता है. तो दिस इज नोन एज द फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, इसको इशू सिर्फ बैंक कर सकती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर सकती है. ठीक है, लेने वाला कोई भी हो सकता है. मैं फिर से बता दूं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई दुकान वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सिक्योरिटी मनी कहीं भी डिपॉजिट करना रहता है. जैसे कि दुकान वाले को रेंट पे दुकान लेना है तो उसको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है. अगर आप लोग रेंट पे रह रहे होंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट शायद आप लोगों ने भी किया होगा, या आपके यहाँ कोई रेंट पे रह रहा होगा तो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होगा. लेकिन क्योंकि ये बहुत मिनिमम अमाउंट होता है इसलिए कैश में चलता है. मैक्सिमम अमाउंट जो होते हैं वो जो है ये एफडी में चलता है. सो सिक्योरिटी डिपॉजिट आर इश्यूड बाय द कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ठीक है, इसको कमर्शियल बैंक इशू करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करती है. लेकिन किसको करती है? इंडिविजुअल्स को भी करती है, इंस्टीट्यूशंस को भी करती है, कॉरपोरेशन को भी करती है, वो किसी को भी, कंपनीज को भी कर देती है ना. वो सबको कर सकती है और लेने वाला कोई भी हो सकता है. ठीक है,
ओके, इट इज एन अनसिक्योर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द बेयरर फॉर्म, ये बेयरर फॉर्म में होता है, जैसे नोट, जो भी उसको लेके जाएगा उस इस सर्टिफिकेट को बैंक में, पैसा उसको मिल जाएगा। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक बेयरर डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज इश्यूड इन द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज लेस। ओके, पहले ये देखो, इट इज इश्यूड इन अ पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पे लिखा था, देखो 4 ईयर के लिए ये हो गया, तो 4 ईयर के बाद ही आपको, एक्चुअली इसमें साफ लिखा रहता है कि आपने 40,000 सबमिट किया, 4 ईयर के बाद इसकी लिक्विडिटी होगी और तब आपको 50 रुपीज़ मिलेगा, 50,000 रुपीज़ मिलेगा, 51,000 व्हाट इट में बी। तो ये टाइट लिक्विडिटी होती है, जनरली ये 4 ईयर के बाद ही लिक्विडिटी होती है। आप बीच, ऐसा नहीं कि आप बीच में लेके जाएंगे तो लिक्विडिटी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बीच में इसको लेके जा रहे हैं, 2 ईयर्स के बाद लेके जा रहे हैं, तो आपको ये 51,000 रुपीज़ नहीं देंगे। क्लियर है? तो वो उसमें से कट करके, या इतने दिन तक का, जितने दिन तक का वो डिपॉजिट था उतने दिन का जो इंटरेस्ट होगा, तो वो उतने दिन का ही देंगे, बल्कि आपको समझाएंगे भी कि पैसा रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, बैंक पे पड़ा ही है, आप 4 ईयर के बाद लेकर आइएगा सर्टिफिकेट और 51,000 रुपीज़ लेके जाइएगा, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट होती है। क्लियर हो गया? ओके, अब ये देखो टाइट लिक्विडिटी, when the deposits by individuals and households is very less, बहुत कम लोग इसको डिपॉजिट करते हैं। आप जा रहे हो डिपॉजिट, नहीं करने जा रहे हो, हम भी नहीं जा रहे, तभी डिपॉजिट करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है ना। जनरली जल्दी नहीं डिपॉजिट होता, तभी डिपॉजिट होता है जब हमें ज़रूरत होती है, पर डिमांड इसकी बहुत है, हर एक इंस्टीट्यूट। अब अगर इसके बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव फॉर्म वगैरह भी भरेंगे तो वो डीडी ही मांगेंगे, डिमांड डिपॉजिट जो होता है। अब कैश ट्रांजेक्शन कहीं नहीं चलता, ज़्यादातर सब यही चले लगा है, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, यही सब ट्रांजेक्शन चलेगा, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो हम लोग जो डिपॉजिट करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, लेस हैं। ठीक है, they help to mobilize large amount of money in a short period, ये large amount के लिए रन आउट करता है, लेकिन है शॉर्ट पीरियड वाला ही, मनी मार्केट है, याद रखिएगा। शॉर्ट पीरियड किसके लिए चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल के लिए। ये जितने इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए। देखिए, हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखोगे तभी क्लियरेंस चलेगा बेटा। हम ये वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल के लिए हम मनी मार्केट नहीं जाएंगे, हम कैपिटल मार्केट जाएंगे। अभी हम किस मार्केट में हैं? अभी हम मनी मार्केट में हैं। मनी मार्केट से पैसा क्यों चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को कनेक्ट करके चलना होगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल की मुलाकात आपसे ऑलरेडी हो चुकी है क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है ना? हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही को ही कॉमर्शियल बिल कहते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय बिजनेस फर्म टू मीट दियर वर्किंग कैपिटल। आप लोगों ने पढ़ा था ना 2 months 3 months, ज़्यादातर वो 2 months 3 months 4 months का ही बनता था, उससे ज़्यादा नहीं बनता था, तो शॉर्ट पीरियड का था ना। सो दैट इज कॉमर्शियल बिल इज फॉर द वर्किंग कैपिटल। देखो, अगर कॉमर्शियल बिल के लिए आता है नोट्स की, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बिल? सो कॉमर्शियल बिल इज जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस और दिस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल। और इसके अलावा आपने जो पढ़ा था, ठीक है, वो अभी आपको देखो बता देते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेशन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइनेंसिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म। क्रेडिट सेल पे ही मिलेगा ना, कैश सेल पे नहीं मिलेगा। क्यों कैश सेल पे नहीं मिलेगा? हाँ ठीक है, दिमाग चल रहा है। कैश सेल पे तो कैश जब दे दिया तो फिर उसमें दे और कुछ रखने की तो जरूरत ही नहीं। गुड। सो ये किस पे मिलेगा? क्रेडिट सेल्स पे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता था, है ना। अब ये बनाता कौन था? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर, हु इज द सेलर? सेलर इज द ड्रावर। ड्रावर कौन होता था? सेलर होता था ना। कौन बिल ड्रॉ करता था? सेलर ड्रॉ करता था। जबकि परचेसर को करना चाहिए, लेकिन कौन ड्रॉ करता था? सेलर विल ड्रॉ द बिल, ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। बायर कौन होता था? ड्रॉई, हु एक्सेप्ट इट। ड्रॉई एक्सेप्ट करता था ना, याद होगा, ठीक है। व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल इट बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। जब वो साइन कर देता था कि एक्सेप्टेड, ठीक है, तब वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके पहले नहीं। देखो, कुछ चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे नोट है ना। आप नोट की वैल्यू है,
लोग कहते हैं कि वो एक मूवी में दिखाया गया कि जिस पेज मतलब जिस पेपर पे गांधी जी हो उसकी वैल्यू है, तो हर एक पेपर पे अगर गांधी जी है तो उसकी वैल्यू नहीं है ना। तो नोट की वैल्यू है। क्यों है नोट की वैल्यू? क्योंकि उस पे साइन है। किसका साइन है? आरबीआई के गवर्नर का। अगर आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है नोट पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से जब एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा तभी उसकी वैल्यू हो जाएगी, तभी वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल सर्टिफिकेट। ऐसे स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल के रिजल्ट तो हजारों बन सकते हैं, उसकी वैलिडिटी तभी होगी जब उस पर प्रिंसिपल का साइन होगा, तब वो रिजल्ट होता है। जब तक प्रिंसिपल का साइन नहीं होता तब तक वो एक नॉर्मल पेपर है, चाहे जितना बनवा लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हु इज द एक्सेप्टर? बायर इज द एक्सेप्टर ना। सो एक्सेप्टर विल एक्सेप्ट द बिल, देन दैट पर्टिकुलर बिल इज नोन एज द मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। तब वो कॉमर्शियल बिल कहलाएगा, तब वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा, विच इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल। इसको ट्रेड बिल भी कहते हैं। थैंक यू।